हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिशियल मैथ पे। आज की क्लास में ये बताऊंगा कि बहुपद यानी हम लोग पढ़े तो कहाँ तक कि बहुपद के बारे में जानते हैं। तो बहुपद के हम लोग प्रकार जानते हैं और बहुपद के व्यापक रूप, जैसे कि आज की बात करेंगे कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के बारे में कुछ प्रश्न दिया है, उसी के बात कर रहे हैं। और बहुपद के शून्यक के बारे में जानेंगे और शून्यांकों का गुणनफल एवं योगफल की बात करें। इस दोनों के संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बहुपद के शून्यक, आखिर बहुपद कोई भी बहुपद के शून्यक होता कैसे। तो उससे पहले हमको जानना होगा कि बहुपद के शून्यक से पहले हम लोग को जानना होगा बहुपद का मान। जैसे कोई भी बहुपद का एक मान लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बहुपद। तो बहुपद के बारे में हम लोग जाने थे कि बहुपद के प्रकार, जैसे बहुपद के बारे में घात के आधार पर जाने थे। तो घात के आधार पर जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद का घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद का घात तीन हो उसे त्रिघात होता है। तो आज हम लोग जानेंगे बहुपद का मान क्या होता है। जैसे बहुपद का मान, जैसे कोई भी बहुपद लिखते हैं, यहाँ पे बहुपद का मान, किसी भी बहुपद का मान, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे एक बहुपद को उदाहरण देते हैं कि 2x + 2, ठीक है। 2x + 2 इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि इस बहुपद का मान अगर हम देते हैं यहाँ के p(x), इसको p(x) ऐसे लिखते हैं। तो p(x) बराबर 2x + 1, ये कौन सा बहुपद है। तो ये एक रैखिक बहुपद है। अगर यहाँ पे जब हम x की जगह पर कोई मान देते हैं, जैसे कि हम x की जगह पर हम दो मान रख कर देखते हैं। तो x की जगह पर 2 माने तो p(2) बराबर यानी 2 गुने x की जगह पर 2 रखे, इसीलिए यहाँ पर 2 से गुना होगा। तब देखो तो गुना होगा तो कितना होगा, 2 दूना 4 + 2 यानी कि 6। इस बहुपद को जब x के मान 2 रखते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, 6 मान निकल के आता है। यानी इस बहुपद का मान कितना, 6 है। अगर मान के चलो एक और x का मान रखते हैं, जैसे कि हम इसी में रख के देखते हैं। जैसे x बराबर -2 रखते हैं, तो x बराबर -2 रखते हैं तो p(-2) बराबर यहाँ पे हम रखते हैं यानी 2 गुने -2 + 2। अब इसको हल करते हैं, -4 + 2 बराबर कितना, -2। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि x के मान जब -2 रखे तो x के मान, यानी कि जब बहुपद किसी भी बहुपद में अलग अलग मान देते हैं तो उसका मान अलग अलग निकलता है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे जब p(x) यानी x के मान 2 दिए तो 6 आया, और इस बहुपद में हमने x के मान -2 दिया तो -2 आया। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी बहुपद में जब मान अलग अलग देते हैं तो उस बहुपद का मान अलग अलग। अगर मान के चलो कभी भी मान रखते रखते, जैसे x के मान 2 रखे, x के मान -2 रखे, तो कभी कभी ऐसा होगा कि हम मान देते हैं तो x के मान देते देते एक ऐसा समय आएगा कि वहाँ पे 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कितना है, 6 है, तो इसके जगह पर 0 आ सकता है, -2 हो सकता है। तो जब वहाँ पे 0 आएगा तो उस बहुपद का मान शून्यक कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप जाने कि बहुपद का मान हो गया, तब जानते हैं बहुपद का शून्यक। जैसे इसी बहुपद में हम x का मान रख कर देखते हैं। तो x के मान कितना रखें, तो x के मान यदि हम -1 रखते हैं, ठीक है, -1 रखते हैं तो p(-1), तो इसमें कितना 2 गुने -1 + 2, इसको करते हैं तो -2 + 2। अब देखो यहाँ पे 0 आया, यानी कि कोई कोई मान x का ऐसा होता है जो उस बहुपद का, यानी कि इस बहुपद का मान 0 में बदल जाता है। इस यहाँ पे हमने x के मान x बराबर -2 दिया, तो ये जो x के मान 2 है -1 है, ये कहता है कि 0 यानी कि जो बहुपद का मान 0 में बदलता है वह क्या कहलाता है, तो शून्यक। जैसे कि यहाँ पे 0 में चेंज किया तो -x, तो इस बहुपद का शून्यक कौन कहलाया, यानी कि शून्यक कौन कर रहा है, तो -1, कितना, -1। ये क्या हो, इस बहुपद का शून्यक है। अगर किसी भी बहुपद में हम
ऐसा मान देंगे कि जहां पर जब उस बहुपद का मान अगर शून्य आ गया तो हम उसको बोलते हैं इस बहुपद का मान कितना शून्यक है। तो इस देखो इस बहुपद का मान कितना शून्यक है। जैसे इस बहुपद का शून्य कितना है तो माइनस में, तो यही तो शून्य को। जैसे एक बार और उदाहरण लेते हैं कि जैसे कोई उदाहरण लेते हैं इसमें जैसे क्वेश्चन है एक क्वेश्चन का है कि p ऑफ x x बराबर एक्स स्क्वायर -11 -42, इस बहुपद का शून्य कितना का, इस बहुपद का शून्य क्या होगा। तो देखिए इस बहुपद को हम क्या कौन से पद बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तो जब द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना रहता है तो वह गुणनखंड विधि से निकलता है। जैसे कि यहाँ पे कितना है तो एक्स स्क्वायर माइनस -2 है, तो इसका शून्य कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम शून्य से बराबर करें। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर -x -y, तो किसी भी बहुपद का जब शून्य का निकालना है तो उसको पहले 0 से बराबर करते हैं, 0 से बराबर करें। अब इस द्विघात बहुपद में क्या होता है कि x का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और ये अचर पद है सो ये दोनों का क्या होता है तो गुना होता है, ये दोनों का गुना होता है। जैसे ये दोनों को गुना करेंगे तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कौन सा सब कितना बनेगा, तो चिन्ह भी लेके जैसे ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो जब ये और ये गुना होगा तो -42 होगा कितना -42 एक्स स्क्वायर। देखो -42। अब यहाँ पे क्या करना कि -11 को एक ऐसा तोड़ना है कि जिसको गुना करने पर -42 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए। तो कैसे करेंगे, सच्छक के 42 नहीं तोड़ो। जैसे कि हम तोड़ते हैं 14 × 42, जैसे 14 × 42 इसको हम तोड़ते हैं, ये दोनों को गुना किए तो -42 आया और एक जैसे यहाँ पे एक्स का और इसको क्या करना है कि तोड़ना है। तो देखिए हम तोड़ते हैं कि 14x, ठीक है 14 और फिर 14 × 42 -42 0। अब देखो यहाँ पे ये दोनों को देखो, इसको अगर हम गुना करते हैं तो +3x और -14x, ये दोनों को गुना करते हैं तो -42 आता है। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो -11 आता है। तो इसका मतलब है कि ये गुणनखंड तोड़े तो ये सही टूटा। अब देखो यहाँ पे अब ये दोनों में देखना, जैसे ये दोनों पद दो पद यहाँ से लेना है, एक पद और ये दो पद, ये दोनों पद में देखना कि काचित शामिल है, काची कॉमन। जैसे इसमें x है इसमें भी है तो x से निकल जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा तो x -14। अब इसमें देखो, अब इसमें से 3 निकलेगा तो 3 निकलेगा तो x -14 × 42। अब यहाँ पे कितना बचेगा 0। अब देखो यहाँ पे x -14 तो x -14 के जब कॉमा लेंगे तो x -14 के कॉमा लेते हैं तो यहाँ पे देखो तो x + 3। अब यहाँ पे कितना से बराबर 0 से बराबर होगा। देखो अब 0 से बराबर होगा। अब क्या करेंगे कि एक करके हम क्या करें 0 से बराबर कर देंगे। जैसे हम इसको पहले हम 0 से बराबर करते हैं तो x -14 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 14 होगा। ये x का पहला मान निकल गया। अब फिर इसमें करेंगे कि x + 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा -3, ये भी क्या हो गया तो x का मान निकल गया। तो x का इस बहुपद का शून्य कितना हो गया तो एक ठो 14 आ गया और एक ठो -13 हो गया। तो यहाँ पे कौची करेंगे कि लिखेंगे शून्य के बराबर
14 जैसे शून्य के बराबर 14 तथा कितना आया -3 है, यही इस बहुपद का शून्यक हो गया। तो शून्यक निकालना होगा तो ऐसे निकलेगा। तो इसको मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। अब देखिए इस बहुपद के जब भी ऐसे शून्य निकालना रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड से तोड़ना है। तो तोड़ना है कैसे, इसको मिटा देता हूँ। तो ये बहुपद का शून्यक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध। जैसे कि गुणांक क्या होता है उसको पहले देखिए कि जैसे अभी उदाहरण लेते हैं एक समीकरण का कि x² - 11x - 42, इसका क्या होगा, इसमें अगर हम गुणांक चेक करेंगे तो जो x के गुणा में हो, जैसे कि कोई भी संख्या x के गुणा में, यहाँ पे देख, तो अगर इसके बात करेंगे तो x के जो गुणा में रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं गुणांक। जैसे कि इसका इस संख्या के गुणांक में कितना, तो 1 है, कितना 1 है, और इसका गुणांक कितना, इस x से तो -11। अब इसमें अगर इसका गुणांक करते हैं तो माइनस कितना 42, कितना -42 है। अब देखो ये पहला गुणांक को a मानना है, दूसरा गुणांक को b मानना, तीसरा गुणांक को c मानना। यानी कहने का मतलब है कि जब इसका गुणांक बात में, जैसे कि शून्य के बारे में तो बात करें तो इसका कितना है, x² बराबर 1, इसका यानी कि 1 का गुणांक, x का गुणांक में 1 है तो यहाँ पे 1 लिखे। अब इसका गुणांक में -11 तो -11, अब इसका गुणांक में कितना था तो -42, तो इसको सॉरी अब देखिए इसमें क्या है कि इसको हम शून्यक पढ़े, ठीक है। अगर पहला शून्य को 1 माना, दूसरा तो पहला गुणांक को 1 माना, दूसरा को b माना, तीसरा को c माना। अब मान के चलो शून्यांक को, जैसे इसमें गुणांक है तो गुणांकों को जैसे एक होता है क्या चीज, एक होता है शून्यांकों और गुणांकों के बीच, तो गुणांक ये हुआ। अब शून्यक देखो, इसका शून्यक, इस बहुपद का शून्यक कितना आया था, तो हमने शून्यक निकाला था, कितना निकाला था, तो 14 और -3 निकाला था, 14 और -3 निकाला था। अगर तुम 14 और -3 को एक बार जोड़ो, जैसे कि हम इस शून्यांकों का योग करते हैं, ये दोनों शून्यक है तो हम क्या करते हैं, एक बार शून्यांकों का जोड़ते हैं, शून्यांकों का योगफल, योग बराबर क्या होगा, तो हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आया, तो 11 आया। अब बाई चांस फिर शून्यांकों का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल करते हैं तो 14 गुने -3 तो कितना होगा, 14 23 42। अब देखो यहाँ पे हमने शून्यांकों का जोड़ा तो 11 आया और शून्यांकों का गुना क्या तो -42 आया। अब मान के चलो इस जो गुणांक आया, अब इसको हम उसी प्रकार अगर जोड़ते हैं तो जैसे गुणांक बराबर एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कि गुणांकों का योगफल बराबर गुणांकों का योगफल बराबर, जैसे गुणांकों का योगफल,
गुणांकों का योगफल योग बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। और गुणांकों जैसे माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी यानी यहाँ पे बी को खोजना है, तो बी बराबर कितना है -11 है, तो हम यहाँ पे देते हैं, इसमें ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो क्या करेंगे, तो हम इसमें माइनस का चिन्ह देंगे। जैसे इसमें कहा कि -11 है, तो -11 देंगे। और अब एक की जगह पर कितना है, 1 है, तो 1 देखें। अब देखो इसको मिटा देता हूँ। जैसे शून्यांकों का योग बराबर होता है -b बटा ए, तो यहाँ पे देखना है कि गुणांकों का, जैसे गुणांकों का माइनस, यहाँ पे -11 तो -11 देंगे, -11 देंगे। और बट्टा ए के जगह पर कितना ए, और यहाँ पे पहले से माइनस था, इसीलिए हम ब्रैकेट करके एक और माइनस देंगे। अब देखो इसको माइनस माइनस बचेगा तो प्लस, तो 11 जो आया ये गुणांकों का योगफल। अगर हम गुणांकों का गुणनफल करें, गुणांकों जैसे गुणांकों का गुणनफल का जगह, तो c बटा ए होगा, c बटा ए। अब c बटा ए, तो इसमें देखना कि माइनस c के जगह पर -42 है और a के जगह पर 1 है, इसीलिए क्या हुआ कि -42। अब देखो -42 ये है, और -42 वहां पे। अब देखो एक चीज देखो कि शून्यांकों का योगफल 11 आया, यहाँ पे गुणांकों का योगफल 11 आया। अब यहाँ पे देखो शून्यांकों, जैसे शून्यांकों का गुणनफल -42 है और गुणांकों का गुणनफल -42 आया, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच यही संबंध है। देखो शून्यांकों का जब जोड़ते हैं तो -11 आता है, और गुणांकों का जोड़ते हैं, गुना करते हैं तो इतना आता है। तो उसी प्रकार ये दोनों सेम है, यानी शून्यांकों और गुणांकों के बीच में यही संबंध है। लास्ट में लिखना है कि शून्यांकों और गुणांकों में यही संबंध है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में यही संबंध है। तो देखिए जैसे शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल लेके एक फार्मूला है, इसको मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हमने अभी क्या बताया कि शून्यांक एक फार्मूला है अरे मार्कर चल नहीं रहा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम सूत्र कि एक में यहाँ पे जैसे कि शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b बटा ए, या इसको हम बोलते हैं कच्चे के एक शून्य को बोलते हैं अल्फा और दूसरे शून्य को बीटा बोलते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर c -b बटा ए। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर का होता है कि c बटा ए। जैसे बटा, अब इसको बोलते हैं एक शून्य का अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा, ये हो गया शून्यांकों का योगफल इस शून्यांकों का। तो ये कब होता है कि जब द्विघात समीकरण है, यानी कि जब द्विघात बहुपद रहे, द्विघात बहुपद में, ये द्विघात बहुपद में होता है शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। तो आज
शून्यांकों का जोगफल और शून्यांकों का जोगफल, एक होता है त्रिघात बहुपद में, और त्रिघात बहुपद में क्या होता है से देख। जैसे यहाँ पे एक होता है त्रिघात बहुपद जिसका, अच्छा एक इसका सूत्र होता है, कैसे होता है कि द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर। जैसे सूत्र क्या होता है, सूत्र कि द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर कि p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है फार्मूला कि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद बराबर। और यहाँ पे क्या रखा था कि अल्फा प्लस बीटा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है, माइनस बी बटा एक यहाँ पे वो क्या बोलते हैं समीकरण का मान, यहाँ पे गुणांक के सब मान बैठा के यहाँ पे जो भी मान है ना यहाँ पे रख देना। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अल्फा इंटू बल्टा अल्फा इंटू बराबर सी बटा है, तो यहाँ पे जो हल करने के बाद है वो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, तो अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए कि त्रिघात बहुपद में होता क्या है, जैसे त्रिघात बहुपद में ये भी होता है कि शून्यांकों का जोगफल और शून्यांकों का जोगफल और शून्यांकों, उसमें 3 शून्यक होता है, चूँकि उसका घात कितना 3 है इसीलिए उसका घात 3 शून्यक होता है, और तीनों शून्यक को मैं बताऊंगा। जैसे त्रिघात बहुपद में होता क्या, त्रिघात बहुपद में उसको पहले हम लोग जानेंगे। त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि जिस बहुपद, अगर हम एक उदाहरण देते हैं कि जिस बहुपद का घात 3 हो उसका शून्यक 3 होता है। जैसे कि कोई भी बहुपद का घात जितना होगा उसका शून्यक भी उतना होगा। एक रैखिक बहुपद के अगर तुम शून्यक निकाल कर देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसका घात 1 है, इसीलिए उसका शून्य कितना निकलेगा तो 1 निकलेगा। द्विघात बहुपद का घात कितना है 2 है, इसीलिए उसका घात के शून्य कितना हुआ 2 हुआ। तब इसमें देखिए त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि इसका भी वही चीज़ होता है, 3 शून्यक होता है। तो एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, और एक होता है तीसरा होता है गामा। तो अल्फा और बीटा ये 3 शून्य का अल्फा बीटा गामा। अगर हम अल्फा बीटा गामा को हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है शून्यांकों का योग। जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि माना के शून्यक बराबर अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा है, अगर हम ये तीनों को जोड़ते हैं तो तब क्या बनता है, तो जोड़ेंगे तो शून्यांकों का जोगफल, चूंकि ये शून्यक है तो जोड़ेंगे तो शून्यांकों का जोगफल। तो जोड़ेंगे कैसे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बेटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बेटा ए। अब एक होता है कि अल्फा इंटू बीटा, जैसे कि दो कर, इसमें क्या होता है कि दो कर शून्यांकों का जोगफल। जैसे दो पद लेकर शून्यांकों का दो पद को गुना करने पर शून्यांकों का जोगफल, जैसे इसको हम दो करके गुना करते हैं तो ये हो गया शून्यांकों का। एक होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर एक होता है सी बटा। अब सी को अच्छे तो जो समीकरण में गुणांक होता है उसी को लिखते हैं। अब तीसरा में क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। कौचे होता है तो माइनस डी बटा ए, डी कौचे तो उस समीकरण का गुणांक होता है। जैसे कि अब इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है कौचे तो एक्स क्यूब। जैसे कि यहाँ पे इसका सूत्र कैसे होता है, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा।
ये सूत्र होता है त्रिघात बहुपद। देखो कैसे याद करेंगे, तो x क्यों है, तो x क्यों भाई त्रिघात बहुपद है, तो तीन घात वाला बहुपद है, तो x की तरह रहेगा। अब क्या होगा कि एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है माइनस बी बटा है। तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, फिर उसके बाद क्या है कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू, यहाँ से लिए हमने ये अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, इसका मान दे देना। अब यहाँ पे एक्स होना गया, अब ये अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये होता है त्रिघात बहुपद बड़ा। तो क्या बोलते हैं कि कल बताऊंगा कि यहाँ पे कल ये बताऊंगा कि शून्याङ्कों शून्य कैसे निकालते हैं और इनका सूत्र का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो आज के वीडियो को इतना ही तक रहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं अगले वीडियो को ला सकूं। ठीक है, ओके, जय।